बहुत समय पहले की बात है, जब समय की गति धीमी हुआ करती थी और मनुष्य प्रकृति की भाषा समझता था। हिमालय की विशाल और शुभ्र चोटियों की गोद में, जहां ठंडी हवाएं देवदार के पेड़ों से बातें करती थीं, वहां हरिपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। ये कस्बा अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। सूर्य की पहली किरण जब बर्फीले पहाड़ों को चूमती, तो हरिपुर सोने की तरह चमक उठता था। इसी कस्बे के पश्चिमी छोर पर, जहां बस्ती खत्म होती थी और जंगल शुरू होता था, एक टूटी फूटी खपरैल वाली झोपड़ी थी। ये झोपड़ी थी काशी की। काशी एक साधारण मोची था, जिसका शरीर गरीबी और मेहनत की धूप में तपकर सांवला हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं थी। वो चमक थी ईमानदारी और संतोष की। उसकी पत्नी, जो उसके सुख दुख की साथी थी, उसे सुहासिनी नामक एक नन्ही कली सौंपकर बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। अब काशी के जीवन का केंद्र और परिधेय सब कुछ उसकी बेटी सुहासिनी ही थी। सुहासिनी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव था, सुहावना और मृदु। गरीबी ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। वो घर का काम करती, पिता के काम में हाथ बटाती और बचे हुए समय में पुराने कपड़ों पर रंग बिरंगे धागों से ऐसी कढ़ाई करती कि देखने वाले ठिठक जाते। काशी दिन भर जूते सिलता, फटे पुराने चमड़े की मरम्मत करता। कभी कभी काम न मिलने पर वे दोनों केवल पानी पीकर सो जाते, लेकिन काशी कभी विचलित नहीं होता। वो अक्सर सुहासिनी से कहता, बेटी, अभाव केवल शरीर को कष्ट देता है, लेकिन बेईमानी आत्मा को मार देती है। हम गरीब हैं पर लाचार नहीं। मेहनत और ईमान ही भगवान का सच्चा प्रसाद है, और जो इस रूखी रोटी में भी स्वाद ढूंढ ले, वही असली राजा है। ऋतुएं बदलती रहीं। एक बार सावन का महीना था और आकाश जैसे फट पड़ा था। मूसलाधार बारिश ने हरिपुर को जलमग्न कर दिया था। घर के बर्तन पानी इकट्ठा करने के लिए कम पड़ गए थे। उसी दिन काशी भीगते हुए नदी किनारे गया, इस उम्मीद में कि शायद बाढ़ के पानी में कोई उपयोगी वस्तु बहकर आई हो। अचानक उसकी नजर पानी के तेज बहाव में हिचकोले खाते एक विशाल काली लकड़ी पर पड़ी। वो लकड़ी देखने में बहुत पुरानी और भारी लग रही थी। काशी के मन में विचार आया, अगर ये मजबूत लकड़ी मिल जाए तो मैं अपनी दुकान की छत का मुख्य शहतीर बदल सकूंगा और शायद हम भीगने से बच जाएंगे। उसने अपनी कमजोर हड्डियों की परवाह न करते हुए बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। लहरों से जूझते हुए उसने बड़ी मुश्किल से उस भारी लकड़ी को किनारे तक खींचा। वो हाँफ रहा था, उसका शरीर ठंड से सुन्न हो रहा था। जैसे ही उसने लकड़ी को पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लकड़ी अंदर से खोखली थी, एक नाव की तरह, और उस खोल के भीतर दुनिया से डरा सहमा एक घायल सारस छिपा बैठा था। उसके धवल पंख खून से सने थे। एक पंख बुरी तरह मुड़ा हुआ था और उसकी गर्दन लुढ़की हुई थी। वो इतना कमजोर था कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। काशी भूल गया कि उसे छत ठीक करनी थी। वो भूल गया कि घर में खाने को नहीं है। उसने तुरंत अपना अंगोछा उतारा, उस कांपते हुए पक्षी को उसमें लपेटा और छाती से लगाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर जब सुहासिनी ने पिता की गोद में वो घायल पक्षी देखा तो वो घबरा गई। बाबा, ये कौन है और इसकी ये हालत किसने की? उसने कांपती आवाज में पूछा। काशी ने गीले कपड़े निचोड़ते हुए कहा, बेटी, ये प्रकृति का दूत है, हमारा मेहमान है। शायद किसी शिकारी या तूफान ने इसे ये चोट दी है। याद रखना, किसी मंदिर में दिया जलाने से बड़ा पुण्य किसी की जान बचाना है। अगले कई दिन और रातें उस छोटी सी झोपड़ी में एक तपस्या की तरह बीते। काशी और सुहासिनी ने अपनी भूख प्यास भुला दी। उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसे बेचकर वे सारस के लिए मछलियां और दवाइयां ले आए। सुहासिनी जंगल से जड़ी बूटियां लाती, उन्हें पत्थर पर पीसती और सारस के घावों पर लगाती। काशी रात रात भर जागकर उसे अपनी रजाई की गर्मी देता। वे उसे परिवार के सदस्य की तरह नाम से पुकारने लगे, धवल। धीरे धीरे उनके सेवा भाव ने अपना रंग दिखाया। सारस के घाव भरने लगे, उसकी गर्दन सीधी हुई और आंखों में चमक लौटी। एक सुनहरी सुबह जब धूप खिली थी, सारस ने अपने पंख फैलाए और एक जोरदार आवाज निकाली। वो आंगन में थोड़ा दौड़ा और फिर नीले आकाश में उड़ गया। सुहासिनी उसे देखकर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसका भाई जा रहा है। काशी ने उसके आंसू पहुंचते हुए जीवन का एक गहरा सत्य समझाया, बेटी, प्रेम का अर्थ किसी को पिंजरे में रखना नहीं, बल्कि उसे उसके आकाश में मुक्त करना है। जिसका जहां घर है, उसे वहीं जाना चाहिए। हमने अपना धर्म निभाया, अब उसे अपना जीवन जीने दो। कहानी यहां खत्म हो सकती थी अगर ये एक साधारण पक्षी होता, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। 3 दिन बाद दोपहर के समय जब काशी अपनी दुकान पर पुराना चमड़ा काट रहा था, उसे पंखों की जानी पहचानी फड़फड़ाहट सुनाई दी।
उसने सिर उठाया और देखा वही सारस उसकी दुकान की मुंडेर पर बैठा है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं था। उसकी चोंच में एक अजीब सी सुनहरी आभा वाली लकड़ी का टुकड़ा और पंजों में कुछ पत्तियां थीं। सारस नीचे उतरा और उसने वो लकड़ी काशी की गोद में डाल दी। काशी ने उसे उठाया। वो लकड़ी वजन में हल्की थी, लेकिन छूने में पत्थर जैसी सख्त और रेशम जैसी मुलायम, और उससे उससे ऐसी सुगंध आ रही थी जिसने पल भर में काशी की थकान मिटा दी। ये चंदन था, लेकिन साधारण चंदन नहीं, ये देव चंदन था, जिसकी खुशबू में मन को शांत करने की जादुई शक्ति थी। काशी ने उस लकड़ी को सूंघा और फिर अपने औजार की मुठिया बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने लकड़ी को छीला, पूरी दुकान और गली महक उठी। संयोग से उसी समय राज्य का सबसे बड़ा जौहरी सेठ मणिलाल वहां से गुजर रहा था। वो सुगंध इतनी तीव्र और मोहक थी कि उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने काशी की दुकान में झांका और पूछा, भाई, ये कौन सा इत्र है जो तुमने छिड़का है? मैं देश विदेश घुमा हूं, पर ऐसी पवित्र खुशबू कभी नहीं पाई। काशी ने अपनी नई मुठिया दिखाई। सेठ ने उसे हाथ में लिया और मंत्र मुग्ध हो गया। ये तो अद्भुत है काशी, अगर तुम मुझे ऐसी और लकड़ियां लाकर दे सको तो मैं तुम्हें मुंह मांगे सोने के सिक्के दूंगा। राजा भी इसे देखकर निहाल हो जाएंगे। काशी समझ गया कि ये सारस का उसे दिया गया उपहार है। अगली बार जब सारस आया तो वो उड़ा नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर काशी को देखने लगा। काशी समझ गया। उसने सुहासिनी को पड़ोसिन काकी के पास छोड़ा, अपना थैला और कुल्हाड़ी उठाई और सारस के पीछे चल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। सारस उसे उन रास्तों से ले गया जहां इंसान के कदम सदियों से नहीं पड़े थे। वे घने जंगलों, गहरी खाइयों और पथरीले पहाड़ों को पार करते गए। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन सारस एक रक्षक की तरह आगे चलता रहा। अंततः कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक छिपी हुई घाटी में पहुंचे। वो दृश्य अकल्पनीय था। चारों ओर कोहरे की चादर थी और उस कोहरे के बीच सुनहरे तने वाले चंदन के अनगिनत पेड़ थे। यहाँ की हवा में ही चंदन की मादक सुगंध घुली हुई थी। काशी को लगा जैसे वो स्वर्ग के किसी उपवन में आ गया हो। उसने हाथ जोड़कर वन देवता को प्रणाम किया और केवल सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही अपनी बोरी में भरी। उसने जीवित पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का पाप नहीं किया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और 3 विशालकाय डरावने लकड़हारे वहां आ धमके। उनके हाथों में नंगी तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। वे तस्कर थे जो अवैध शिकार के लिए वहां आए थे। काशी को देखकर उनकी आंखों में लालच तैर गया। उनका सरदार गुर्राया, ओ भिखारी, ये हमारा इलाका है। तूने जो भी बटोरा है उसे चुपचाप रख दे और अपने कपड़े भी उतार दे, वरना तेरी लाश भी यहां किसी को नहीं मिलेगी। काशी कांप गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, भाइयों, मैं तो बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये सूखी लकड़ियां ले जा रहा हूं। आप चाहें तो आधी ले लें, पर मुझे जाने दें। लेकिन दुष्टों के कान दया के शब्दों के लिए बंद होते हैं। उन्होंने ठहाका लगाया और काशी को जोर से धक्का दिया। काशी जमीन पर गिर पड़ा। एक लकड़हारे ने उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। काशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद किया। तभी आसमान से एक बिजली जैसी कड़कती आवाज आई। वो सारस, जो अब तक पेड़ पर बैठा था, एक क्रुद्ध गरुड़ की तरह नीचे झपटा। उसने अपनी नुकीली चोंच से उस लकड़हारे की आंख पर वार किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सारस ने अपने पंखों से धूल का बवंडर खड़ा कर दिया और उन पर लगातार हमले करने लगा। उसके विकराल रूप और भयानक आवाजों से डरकर लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियां फेंककर भूत भूत चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। सारस शांत होकर काशी के पास उतरा। उसने अपनी गर्दन काशी के कंधे से रगड़ी, मानो कह रहा हो, डरो मत, सत्य और ईमानदार की रक्षा के लिए पूरी प्रकृति ढाल बन जाती है। काशी चंदन लेकर सुरक्षित लौटा। अब उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उसने और सुहासिनी ने मिलकर उस दुर्लभ चंदन से कलाकृतियां बनानी शुरू की। सुहासिनी अपनी कढ़ाई के हुनर को लकड़ी पर उकेरने लगी और काशी उसे आकार देने लगा। उनके बनाए कंघे, संदूक, पूजा के बर्तन और खड़ाऊं जब बाजार में आए तो तहलका मच गया। ये खबर राजमहल तक पहुंची। राजकुमारी रत्नावली कला की बहुत बड़ी पारखी थीं। जब उन्होंने काशी की बनाई एक छोटी सी संदूकची देखी तो वे मुग्ध हो गईं। राजा वीरेंद्र सिंह ने काशी को दरबार में बुलाया। काशी की सादगी और उसकी अद्भुत कहानी सुनकर राजा ने उसे तुरंत शाही कारीगर नियुक्त कर दिया। जो सुहासिनी कभी शिक्षा के लिए तरसती थी, अब राजगुरु स्वयं उसकी शिक्षा की देखरेख करने लगे। हरिपुर के उस गरीब मोची का सम्मान अब पूरे राज्य में फैल चुका था। लेकिन सफलता की रोशनी के साथ ईर्ष्या की परछाई भी आती है। राजदरबार में एक पुराना कलाकार था, भैरवनाथ। भैरवनाथ राजपुरोहित का भाई था और एक कुशल तांत्रिक भी।
वो अहंकारी था और मानता था कि कला केवल उच्च कुल के लोगों की जागीर है। एक मोची का इतना सम्मान उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वो अंदर ही अंदर काशी को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। तभी राजा का 50वां जन्मदिन समीप आया। राजा ने इच्छा व्यक्त की कि वे अपने इष्ट देव के मंदिर में एक ऐसा सिंहासन अर्पित करना चाहते हैं जो पृथ्वी पर अद्वितीय हो। ऐसा सिंहासन जो ध्यान के लिए उपयुक्त हो, जिससे पवित्र सुगंध आए और जो देखने में देवलोक का प्रतीत हो। राजा ने दरबार में घोषणा की, ये कार्य मैं अपने 2 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों काशी और भैरवनाथ को सौंपता हूं। तुम दोनों को 1 महीने का समय मिलेगा। जो सर्वश्रेष्ठ सिंहासन बनाएगा उसे शिल्प रत्न की उपाधि, 1000 स्वर्ण मुद्राएं और राज्य के कोषागार का रक्षक पद दिया जाएगा। काशी ने इसे ईश्वर सेवा माना, जबकि भैरवनाथ ने इसे अपने अहंकार की लड़ाई। भैरवनाथ जानता था कि उसके पास काशी जैसा पवित्र चंदन नहीं है। उसने छल का मार्ग चुना। उसने विदेशी तस्करों से संपर्क किया और एक ऐसी लकड़ी मंगवाई जो दिखने में बहुत चमकदार थी, लेकिन अंदर से खोखली। उसने उस पर कृत्रिम सुगंधित तेलों और रसायनों का लेप चढ़ाया ताकि वो चंदन जैसी महके। दूसरी ओर काशी और सुहासिनी ने उसी घाटी से लाई गई सबसे पुरानी और पवित्र चंदन की लकड़ी को चुना। वे दिन रात काम में जुट गए। सुहासिनी ने उस पर दशावतार की सूक्ष्म नक्काशी की योजना बनाई। काशी छेनी और हथौड़ी लेकर ध्यानस्थ हो गया। उनका काम भक्ति था, जबकि भैरवनाथ का काम दिखावा। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था। काशी का सिंहासन लगभग तैयार था। वो अद्भुत था। बिना किसी चमक दमक के भी उसमें एक रूहानी खिंचाव था। भैरवनाथ ने अपने गुप्तचरों से ये खबर सुनी तो वो घबरा गया। उसे लगा कि वो हार जाएगा। अमावस्या की काली रात थी। पूरा शहर सो रहा था। भैरवनाथ के भेजे हुए आदमियों ने चुपके से काशी की कार्यशाला के पिछले हिस्से में तेल छिड़का और आग लगा दी। देखते ही देखते लपटें आकाश को छूने लगी। आग, आग! सुहासिनी की नींद धुएं से टूटी। वो चीखती हुई उठी। काशी हड़बड़ाकर उठा। बाप बेटी पागलों की तरह पानी डालने लगे। पड़ोसियों ने मदद की और घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक विनाश हो चुका था। कार्यशाला राख का ढेर बन चुकी थी। उनका महीनों से मेहनत से बनाया गया वो दिव्य सिंहासन एक कोने में अधजला पड़ा था। उसका एक पाया पूरी तरह जल चुका था और सुंदर नक्काशी कालिख पुती हुई थी। सुहासिनी के रेशमी गद्दे और पर्दे राख बन चुके थे। काशी मलबे के ढेर पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा टूट गई थी। सब खत्म हो गया सुहासिनी, सब खत्म। अब मैं महाराज को क्या दूंगा? मेरी भक्ति जल गई, मेरी ईमानदारी राख हो गई। वो बच्चों की तरह रोने लगा। भैरवनाथ दूर अपनी छत से ये दृश्य देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सन्नाटा और निराशा के उस क्षण में एक फड़फड़ाहट ने उनका ध्यान खींचा। वही सारस जो अब काफी वृद्ध हो चुका था, अंधेरे से निकलकर आया और उस अधजले सिंहासन के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी लंबी चोंच से सिंहासन के जले हुए काले हिस्से को कुरेदना शुरू किया। काशी ने आंसुओं के बीच से देखा। जैसे ही सारस ने ऊपरी काली परत हटाई, अंदर से एक गहरा रक्ताब लाल रंग झलकने लगा। आग की भीषण गर्मी ने चंदन के भीतर छिपे तेल को सतह पर ला दिया था। वो लकड़ी अब साधारण चंदन नहीं रही थी, वो रक्त चंदन बन चुकी थी। उसकी खुशबू पहले से कहीं अधिक तीव्र, मादक और पवित्र हो गई थी। सुहासिनी जो अब तक रो रही थी, अचानक चौंक उठी। वो दौड़ी और उसने दीपक की रोशनी में उस लकड़ी को देखा। बाबा देखिए, सारस हमें कुछ बता रहा है। ये लकड़ी मरी नहीं है, ये तो शुद्ध हो गई है। ये अग्नि पक यानी आग में तपकर पकी हुई है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही ये चंदन तपकर और भी दुर्लभ हो गया है। काशी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने कांपते हाथों से छेनी उठाई। तुम ठीक कहती हो बेटी, हम हार नहीं मानेंगे। हम इस जले हुए रूप को ही इसकी सुंदरता बनाएंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि घाव भी आभूषण बन सकते हैं। अगले 3 दिन और 3 रातें उन्होंने ना खाया ना सोया। काशी ने जली हुई काली सतह को पूरी तरह हटाने के बजाय उसे तराश कर एक अद्भुत छाया और प्रकाश यानी शेडिंग का प्रभाव दिया। जहां लकड़ी जलकर काली हो गई थी, वहां उन्होंने रात का दृश्य उकेरा, और जहां लाल चंदन था, वहां सूर्योदय का। सुहासिनी ने राख, नदी की मिट्टी और प्राकृतिक गोंद मिलाकर दरारों को भरा और उन पर पिघला हुआ सोना भर दिया। ये अब केवल एक सिंहासन नहीं था, ये एक ग्रंथ था, एक दर्शन था, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। निर्णय का दिन आ गया। राज दरबार खचाखच भरा था।
देश विदेश के अतिथि और कलाकार उपस्थित थे। सबसे पहले भैरवनाथ ने अपना सिंहासन प्रस्तुत किया। जब पर्दा हटाया गया तो दरबारियों की आंखें चकाचौंध हो गईं। वो सिंहासन सोने, चांदी और हीरों से लदा हुआ था। उस पर इतना इत्र छिड़का गया था कि खुशबू के मारे सिर चकरा जाए। वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक कृत्रिमता थी। राजा ने उसकी प्रशंसा की और भैरवनाथ गर्व से फूल गया। फिर काशी की बारी आई। वो और सुहासिनी मैले कुचैले कपड़ों में, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर तेज लिए अपना सिंहासन लेकर आए। वो काले मखमल से ढका था। सुहासिनी ने पर्दा खींचा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। वो सिंहासन वैसा चमकदार नहीं था। वो गहरा भूरा, काला और कहीं कहीं से लाल था। वो किसी प्राचीन तपस्वी की भांति गंभीर और शांत लग रहा था। उसमें जो सोने की दरारें भरी गई थीं, वे ऐसे चमक रही थीं जैसे काली बादलों के बीच बिजली। और फिर हवा का एक झोंका आया। उस झोंके के साथ एक ऐसी दिव्य, सौम्य और पवित्र सुगंध पूरे दरबार में फैल गई कि लोगों की आंखें अपने आप बंद हो गईं। ये सुगंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की थी। भैरवनाथ घबरा गया और चिल्लाया, महाराज, ये अपमान है। ये मोची आपके लिए एक जला हुआ काला कबाड़ लाया है। ये अपशगुन है। इसे अभी मृत्युदंड दिया जाए। राजा वीरेंद्र सिंह भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, काशी, ये क्या है? ये सिंहासन ऐसा क्यों दिखता है? सुहासिनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। महाराज, क्षमा करें। सुंदरता केवल बाहरी चमक में नहीं होती। भैरवनाथ जी का सिंहासन सुंदर है, लेकिन वो रसायनों और इत्र से महक रहा है। मेरे पिता का सिंहासन अग्नि परीक्षा से गुजरा है। ये जला नहीं, बल्कि तपकर निखरा है। इसके घावों में हमने सोना भरा है। ये संदेश देता है कि जीवन में संघर्ष हमें तोड़ते नहीं, बल्कि और मूल्यवान बनाते हैं। सत्य को किसी प्रमाण की और चंदन को किसी इत्र की आवश्यकता नहीं होती। राजा सिंहासन के पास गए। उन्होंने भैरवनाथ के सिंहासन को छुआ। वो ठंडा और निर्जीव लगा। फिर उन्होंने काशी के सिंहासन को छुआ। उन्हें एक अजीब सी ऊष्मा और जीवंतता महसूस हुई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वृद्ध राजवैद्य ने दोनों सिंहासनों का परीक्षण किया। उन्होंने भैरवनाथ के सिंहासन को सूंघा और नाक से कोड़ ली। महाराज, सावधान, ये सुगंध विषैली है। इसमें कस्तूरी के साथ ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय में त्वचा को जला देंगे। और ये लकड़ी, ये तो रंगी हुई साधारण लकड़ी है। फिर वे काशी के सिंहासन के पास गए। उन्होंने गहरी सांस ली और गदगद हो गए। अद्भुत महाराज, ये साक्षात संजीवनी है। आग ने चंदन के औषधीय तेल को सक्रिय कर दिया है। इस पर बैठने से न केवल मन शांत होगा, बल्कि वात और पित्त के रोग भी दूर होंगे। ये अग्नि सिद्ध चंदन है जो लाखों में एक बार मिलता है। भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका झूठ सबके सामने नंगा हो चुका था। राजा का क्रोध प्रलयंकारी था। कला जैसी पवित्र क्षेत्र में छल करने वाले को क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आदेश दिया, भैरवनाथ को कारागार में डाला जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। राजा काशी की ओर मुड़े और अपनी पगड़ी उतारकर उसके सामने रख दी। काशी, आज तुमने हमें सिखाया है कि विपत्ति में भी जो अपना धर्म न छोड़े, वही असली कलाकार है। तुम शिल्प रत्न नहीं, तुम इस राज्य के कला ऋषि हो। उस ऐतिहासिक दिन के बाद काशी ने धन दौलत को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी सारी पुरस्कार राशि से एक भव्य शिल्प गुरुकुल की स्थापना की। यहां जाति, धर्म या अमीर गरीब का भेद किए बिना हर उस बच्चे को प्रवेश मिलता था जिसकी आंखों में कला की भूख थी। वो उन्हें न केवल लकड़ी तराशना सिखाता, बल्कि जीवन को तराशना भी सिखाता। सुहासिनी राज्य की पहली महिला प्रधान शिल्पी बनी। उसने अपने प्रभाव का उपयोग जंगलों को बचाने में किया। उसने नियम बनवाया कि चंदन का एक पेड़ काटने से पहले 10 नए पेड़ लगाने होंगे। उसने प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन का वो पाठ पढ़ाया जो उसे सारस ने सिखाया था। और वो सारस, प्रतियोगिता के उस दिन के बाद वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि वन देवता थे जो काशी की परीक्षा लेने आए थे। आज भी हिमालय की उन घाटियों में जब कोई शिल्पी अपनी छेनी उठाता है तो पहले आंखें बंद करके उस ईमानदार मोची और उसके रक्षक सारस का स्मरण करता है। हरिपुर के हर घर में सुहासिनी का वो दोहा आज भी बच्चों को लोरी की तरह सुनाया जाता है। काठ जलें कंचन तपें, तपें जो साचा मान, विपदा में जो न डिगें वही है श्रेष्ठ महान।
अर्थात जिस प्रकार लकड़ी जलती है और सोना आग में तपता है, उसी प्रकार सच्चा मनुष्य भी संघर्षों की आग में तपता है। जो विपत्ति में भी अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से नहीं दिखता, वही वास्तव में महान और श्रेष्ठ है। इस प्रकार एक छोटी सी नेकी, एक घायल पक्षी और अटूट विश्वास की ये कहानी समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गई।